ईयर 2022। देखो वापस वाले कंपनी फाइनल अकाउंट एग्जाम में अटेम्प्ट करना है। सेकेंड सम इंटरनल रिकंसिलिएशन 15-15 30 10 मार्क्स इश्यू ऑफ शेयर कितना 50% पेपर अटेम्प्ट 50%। थोड़ा सेफ साइड होना है। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर 10 मार्क्स, वो भी एंट्री वाइज रहेगा, इजी है सेफ साइड होने के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर 40-10 पास तो कोई होने से कोई रोक नहीं पाएगा अगर इतना ही अपने कर लेते हैं। एकदम लिमिटेड अगर अपने को टारगेट है कभी अपने को नहीं दिमाग में घुस रहा है लिमिटेड चैप्टर, तो इतना चैप्टर कर लो, पास होने से कोई रोक नहीं पाएगा। हाँ, और ज़्यादा सेफ साइड होना है तो उसके लिए अपने एडिशनल चैप्टर बनता है। अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स और इसॉप कर लो, ठीक है, 10 मार्क्स वहाँ पर हो गया तुम्हारा। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल या शेयर्स कर लो, 10 मार्क्स वहाँ और हो गया, ठीक है। आरओडी कर लिया तो बचाइए, पूरा 80 मार्क्स हो गया काम। समझ में आया बात को। और हम बोलेंगे जो भी चैप्टर सब ऑलमोस्ट किया हो तो आप सबको एक देख कर जरूर जाइएगा। 4 से 5 चैप्टर एकदम स्ट्रॉन्ग प्रिपेयर करिए और बाकी चैप्टर का नॉलेज रखिएगा जिससे वो क्वेश्चन में अटेम्प्ट करें, जिससे उसका भी स्टेप मार्किंग आपको जरूर मिले। ऐसा नहीं कि अपने हाँ अटेम्प्ट ही नहीं करें, जिससे क्या मानो कहीं भी कुछ है तो अपना वैसे के हिसाब से अटेम्प्ट करोगे तो क्या होगा पता है, मार्क्स अबव 50 में कन्वर्ट हो जाएगा, आउट ऑफ 80 बता रहे, और 20 में मालूम है जो मिलेगा अलग ही काम बन गया। क्यों विशाल? चलो अगर इंटरनल एग्जाम में नहीं दिए हो तो कॉलेज वाला कौन सा कॉलेज है? उमेश आराम से देगा खुश विशाल एक नहीं दिया है। अगर नहीं देगा विशाल को बोला, विशाल का तो यूनियन से पूरा सेटिंग आओ, छोड़ लौट आइए। अपना एडजस्टमेंट किसमें ऑथराइज शेयर कैपिटल है 4 लाख इक्विटी शेयर रुपीज 10 ईच करके कंपनी इशू कितना किया, 1 लाख शेयर इशू किया। कितना इशू किया है? 1 लाख, ठीक है। बात क्लियर है मेरा जो बोले। अब आपने देखो 1 लाख इंटू 10 के तो कितना होगा 10 लाख। ट्राई बैलेंस में क्रेडिट साइड को इक्विटी शेयर 10 लाख ही दिया होगा, दिया 10 लाख। अगर इन केस कुछ अमाउंट कम देता ना तो कॉल सीनियर होता, क्या होता वो, और वो कॉल सीनियर तुम्हारे डेबिट में दिया रहता। कहाँ दिया रहता वो? डेबिट में। बट 10 लाख पूरा दिया मतलब कॉल सीनियर नहीं है, फिर कॉल सीनियर। आगे बोला प्रोवाइड डेप्रिसिएशन 10% ऑन प्लांट बेसिस, 10% ऑन फर्नीचर, 5% ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग ऑन WDV बेसिस। कौन से बेसिस? WDV बेसिस। नेक्स्ट अपने को बोला है क्लोजिंग स्टॉक दे दिया। अब क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे एक ही अमाउंट दिया है। इन केस मानो क्लोजिंग स्टॉक 2 अमाउंट देता है, मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस, तो हम लोग कौन सा लेते हैं? विच एवर इज लोअर, विच एवर इज नॉट मार्केट प्राइस नॉट कॉस्ट प्राइस, दोनों में से जो लोअर उसको लेना है। कॉस्ट प्राइस हमारे दोनों में से लोअर है, बहुत सीधा सीधा। ये मतलब मार्केट प्राइस कम है, कॉस्ट प्राइस से कोई मतलब नहीं, जो लो कम है, ठीक है। आगे प्रोविजन सम्स में हो जाएगा। प्रोविजन फॉर टैक्स बिना 30%। ट्रेड रिसीवेबल IITs 500-600 आर आउटस्टैंडिंग फॉर मोर देन 6 मंथ्स। ये जस्ट प्रेजेंटेशन का एडजस्टमेंट है, इसका कोई इंपैक्ट नहीं आता उसमें, खाली जस्ट प्रेजेंटेशन के लिए जो हम लोग ट्रेड रिसीवेबल का वर्किंग बनाएंगे उसमें काम आएगा। देखिए खाली प्रेजेंटेशन, अमाउंट का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। पेज टर्न करें तो पीछे दिया हुआ है 12.5% पेड अप कैपिटल के ऊपर हम लोग को क्या देना है? डिविडेंड देना है। चलिए बढ़े आगे। सबसे पहले हम लोग का क्या दिया हुआ सब में? परचेज दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? परचेज हमारा किसमें आएगा? यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ पीएल, इसमें पहला क्या आएगा? नंबर 1 RFO। RFO का फुल फॉर्म रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इसके अंदर आएगा सेल्स। क्या आएगा इसके अंदर? सेल्स। सब में सेल्स दिया होगा, देखो आप लोग दिया हुआ है ना। जब सेल्स लिख रहे हैं तो आप एक चेक कर लीजिए, डेबिट साइड में सेल्स रिटर्न नहीं दिया हुआ ना, कहीं दिया हुआ सेल्स रिटर्न नहीं दिया हुआ है, तो सेल्स का पूरा फिगर आ जाएगा 1258700 ना। चलो सेल्स हो गया। सेल्स के बाद अब हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है इसमें? अदर इनकम। अदर इनकम में क्या क्या आ सकता है? डिविडेंड ऑन शेयर्स, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, उस टाइप का कोई इनकम है वैसा। सब में कमीशन है, कमीशन ले लेंगे अदर इनकम में। नहीं मैडम ये क्रेडिट साइड में ना कमीशन आपको मिला है। एम्प्लॉइज आप कमीशन जो पेड करोगे तो वो अदर एक्सपेंस में आएगा। फिलहाल एम्प्लॉइज बेनिफिट एम्प्लॉय का सैलरी जाएगा,
स्टाफ रिलेटेड एक्सपेंस आएगा। ये कमीशन क्रेडिट साइड में दिया तो हम लोग का इनकम हो गया, और कुछ दिया होगा देख लो नहीं, तो कमीशन दे दिखा देते हैं इसमें कितना अमाउंट है 72,500। कोई तकलीफ? टोटल कर ले कितना हुआ 1265 9500। ये थर्ड नंबर क्या हो गया हम लोग का टोटल। फोर्थ नंबर एक्सपेंस, फोर्थ नंबर एक्सपेंसेस सबसे पहले क्या आ जाएगा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम डैश, फिर कॉस्ट ऑफ परचेज कितना दिया हुआ है, परचेज पे देख लेना, परचेज रिटर्न नहीं है ना, 82 95। परचेज के बाद चेंज इन इन्वेंट्री, चेंज इन इन्वेंट्रीज, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। ओपनिंग स्टॉक देखो दिया 9,25,000, कितना दिया है, क्लोजिंग स्टॉक नीचे दिया हुआ है, ठीक है, तो नेगेटिव में आएगा। कितना आ रहा है मैडम 2,12,500 नेगेटिव, अपने ब्रैकेट में दे दिए, ठीक है। अगर पॉजिटिव होता तो ब्रैकेट नहीं दिया। नेक्स्ट चेंज इन इन्वेंट्री के बाद एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंस में वेजेस एंड सैलरी आ जाएगा, और बस वेजेस एंड सैलरी कितना है 12,72,000। नेक्स्ट नहीं, एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंस के बाद नेक्स्ट डेप्रिसिएशन एंड amortization, amortization, डेप्रिसिएशन हमको नीचे बोला है, अपने को देखिए सेकंड नंबर में कैलकुलेट करना है ना। आप देखो सबका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ सबका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ठीक है। आइए इसका वर्किंग बना लेते हैं। टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, ज़्यादा बातें मत करिए, एक एक करके। पहला एसेट्स क्या है, फैक्ट्री बिल्डिंग है ना, फैक्ट्री बिल्डिंग 36,80,000। इसका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन होगा, देखो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट साइड में होगा 1,84,000 मिला। माइनस करिएगा इससे कितना आया 3496,000। ये मेरा WDV आ गया इसका, क्या आ गया इसका, सब में WDV पे ही बोला था, याद है ना, कितना बोला था WDV पर फैक्ट्री बिल्डिंग का 10% प्लांट, 10% फर्नीचर, 5% कितना परसेंट है, अब सुनिए यहाँ 5% ऑन कॉस्ट बोल देता तो हम लोग निकालते 5% ऑफ 3680, ऑन WDV बोला इसलिए इस पर निकालते हैं, कंफ्यूज कर सकते हैं एग्जामिनर आपको। 5% कॉस्ट बोल देगा तो आप कॉस्ट पे निकालेंगे, WDV बोला किस पे निकालेंगे, विदाउट लेस डेप्रिसिएशन 5% अपने दिखा दे रहे यहाँ पर 3496,000 कितना आएगा 174800। मैडम माइनस करके 3321,200। 3321,200
21,200. ये हो गया हम लोग का फैक्ट्री बिल्डिंग का फाइनल अमाउंट। फैक्ट्री बिल्डिंग का नेक्स्ट क्या है? प्लांट एंड मशीनरी। सॉरी लैंड है ना, एक तो लैंड भी तो एसेट्स में ही, डेप्रिसिएशन ही होगा, तो अपने लिख के नक्की करना क्योंकि अपना ये वर्किंग भी कंप्लीट हो जाएगा। 24 लाख। लैंड के बाद प्लांट एंड मशीनरी 62,50,000। ये तो इस पे भी पहले प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन देखो होगा, इसका भी 937,500 माइनस करके 53,12,500 5352 53,12,500 12500 ना। ये आ गया WDV लेस डेप्रिसिएशन कितना परसेंट इस पर? 10%। एक जीरो कम कर दिए। अरे हम लिख देंगे बच्चा भी एग्जाम में, हम चाहते तुम लोग जो सम्स करे, जो सिलेक्टेड सम्स करेगा उसका तो पूरा वर्किंग रहेगा, तो उसको मार्क्स तो पूरा मिलेगा ढंग से। कितना हुआ? 478,1250। 47,8,1250। ये तो नेक्स्ट एसेट्स कौन सा है? फर्नीचर एंड फिटिंग्स। फर्नीचर एंड फिटिंग्स। फर्नीचर कितना है? 8,25,000। 825। डेप्रिसिएशन प्रोविजन वाला 82,500। 82,500 माइनस करके 742,500। 742,500 यही है ना। और लेस या के WDV लेस डेप्रिसिएशन इसका 10 तो 74,250 कितना आया? 668,250 ये हो गया। कोई दिक्कत? क्लियर ना? एसेट साइड खत्म हो गई, हो गया मेरे हिसाब से। अब सुनो, इसका डेप्रिसिएशन अमाउंट आप लोग को ध्यान है क्या है? डेप्रिसिएशन अमाउंट एक फोटो ले लो, काम है। फोटो ले लेंगे सर। ले लिया कोई? आओ यहाँ इसका वर्किंग बनाएंगे। एक नंबर डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन। सबसे पहले डेप्रिसिएशन आया किसका? फैक्ट्री एंड डेप्रिसिएशन फैक्ट्री बिल्डिंग। सिर्फ करंट ईयर डेप्रिसिएशन जो था ना उसका बताना। एक 1,748,00। अच्छा नेक्स्ट डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड कितना? 53,1250। 53 नेक्स्ट फर्नीचर एंड फिटिंग्स कितना? 74,250। तीनों को ऐड कर लो। 780,300। 780 ये डेप्रिसिएशन ये आ जाएगा यहाँ। फायदा क्या होती है? बैलेंस शीट का वर्किंग हो गया, इसका वर्किंग भी साथ साथ है। ठीक है, अब डेप्रिसिएशन हो गया। नेक्स्ट क्या होगा? फाइनेंस कॉस्ट। देखो कुछ लोन है ट्रैवलर्स में क्रेडिट साइड में। सर टर्म लोन हाँ है सर 8,05,000। टर्म लोन ना, हाँ उसका इंटरेस्ट के लिए कुछ बोला है? फिर दिया डेबिट साइड। सर वो वाला एक मिनट, इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन, इंटरेस्ट का रेट नहीं दिया ना नहीं तो कैलकुलेट नहीं करना है, जस्ट इसका इंटरेस्ट दिखा दो। 8,05,000 ठीक है। कहाँ क्या बोला था? कुछ नहीं हुई। 8 लाख फाइनेंस। अब अदर्स, अब जो बचा है सब कुछ अदर्स में आ जाएगा। ठीक 8,05,000 कहाँ दिया? दादू ट्रायल बैलेंस में देखिए
डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन मिला दादा? धन्यवाद। 2 नंबर अदर्स। अब वो एक्सपेंस जो कहीं नहीं आया सब यहाँ लाइन से। वे रेंट में कोई एडजस्टमेंट है? रेंट कितना है? 2,80,000 बातिक रेंट है तुम्हारा 220 रेंट के बाद रेट्स एंड टैक्सेस रेट्स एंड टैक्सेस 50। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस 4,36,000 सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 436 एक्सपेंस कितना? 436 436। फिर डायरेक्टर्स फीस 32। फिर होगा मैडम। एडवांस इनकम टैक्स बैड डेट एडेड भी आएगा हाँ अरे है एक्चुअली में है तो प्रॉफिट लॉस ही अकाउंट मैडम, जो अपना डेबिट भी आना है। अब वो बाकी हेडिंग में नहीं गया तो मैं एक्चुअल अदर्स में सब आएगा। वो एक्सपेंसेस सब 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 बचा कुचा सब, इसका दिल बड़ा सबको ले लेगा ये। 38.5 एक अब एक चीज और बता रहे हैं, नीचे प्रोविजन फॉर बैड डेट बोला था 5%, याद है? वो प्रोविजन भी आएगा आएगा पीबीडी। अमाउंट देखिए 5% बोले। डेटा से करना है आप देखो, डेट इसमें है तो ट्रेड रिसीवर सब में बिल्स रिसीवेबल भी है क्या? बिल्स नहीं दिया है नहीं बिल्स रिसीवेबल नहीं है ना। डेटास कितना है? 64,75,000 लेस प्रोविजन फॉर बैड डेट कितना परसेंट बोला है? 5%। इसका 5% निकाल दो। 323,750 माइनस करके 6151,250 6151 ये हुआ। ये पीबीडी अब वहाँ आ जाएगा। क्या मैडम? ये आ गया क्या? अच्छा बता दिया। बता कितना दिया वो क्वेश्चन? अच्छा ये वाला बता। अभी कितना निकाले हम लोग जो जस्ट निकाले? 323,750 क्वेश्चन में जो दिया है ना, माइनस ओल्ड प्रोविजन कर देना है यहाँ पर। माइनस समझ गए? जो ट्राइबलेंस में दिया था एडिशनल इन्फॉर्मेशन वो निकाले, माइनस कर देंगे ओल्ड प्रोविजन दैट इज गिवन इन ट्राइबलेंस। जो ट्राइबलेंस में दिया ट्रेड साइड में कितना दिया? ट्राइबलेंस का ट्रेड साइड में 25,000। 25 है, इससे माइनस हो गया। माइनस कर दो 298,750। इन केस सपोज ओल्ड प्रोविजन ज़्यादा रहता, ये नेगेटिव आता तो बाहर में नेगेटिव कर देते ब्रैकेट, उससे प्लस माइनस हो जाता उससे। बाहर नहीं लिखे क्या? कितना मैडम बैठ बताइए? 38,500 अब एक बार चेक कर लो कोई आइटम नहीं छूटा है ना हम लोग का। आई होप शायद नहीं छूटा है। बस आओ टोटल मारो बाबू इसका। 10,75,250। ये हाँ 10,75,250। चेक कर लो क्रॉस चेक। हाँ सर 2 नंबर 10,75,250 इसका टोटल कर लो। इन सब एक्सपेंसेस का टोटल तो मैं टोटल
सर 12,15,050 माइनस 15,050 कितना मिला बाबू? 12,15,050 1 करोड़ ना, ना, ना। 1 करोड़ 20 लाख Oh, sorry. 15,050 हाँ एक 120 150 120 150 150 50 50 ना? हाँ ठीक। अब फिफ्थ नंबर, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, बिफोर टैक्स माइनस कर दो 3 - 4 6,445,50 कितना? 6,445,50 6,445,50। इस पर टैक्स बोला है 6 नंबर टैक्स कितना परसेंट? 30%। 30% निकाल दो इस अमाउंट पर। 1933 एक सेकेंड मैडम, 19,335 19,335 सर। अब ठीक है ना, माइनस कर दो 45,115 45,115। ये हो गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तुम लोग फुल फॉर्म लिख लेना, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। टैक्स। ये क्लियर का काम रखिए। अगर मानो ये एग्जाम में अपने को 8 मार्क्स का आता है, 8 मार्क्स का इतना बड़ा 8 7 15 टोटल 15 है ना, पहले से और का मार्क्स तो डिवाइड रहेगा 8 7 15 5 मार्क्स 15 मार्क्स का डिवीजन रहेगा। पीएल का मार्क्स अलग रहेगा, बैलेंस शीट का अलग रहेगा। ठीक है, एक मिनट पहले एक बार ये समझा इतना करें, पोस्टिंग कंप्लीट कर लेते एक बार। यस। आइए हम लोग यहाँ शेयर कैपिटल का एक्चुअल ऑथराइज दिया हुआ है सब में, तो आपको वर्किंग दिखाना पड़ेगा थोड़ा प्रेजेंटेशन के लिए। ऑथराइज्ड कैपिटल नीचे देखो, ऑथराइज दिया 4 लाख दिखा, तो 4 लाख इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच। हाँ मतलब एडजस्टमेंट में दिया हुआ है ट्रेड रिसीवेबल हाँ, वो मालूम को नीचे बोलते वर्किंग में काम, बोर्ड में काम नहीं उसका। सर उसका मार्किंग में काम नहीं है जब पीपीटी वगैरह कोई नहीं, कुछ नहीं। और इसको नीचे अंडरलाइन कर देंगे, कॉल्ड अप एंड पेड अप कर दो उसके, कॉल्ड अप एंड पेड अप कैपिटल 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच। ये 10 लाख अब यहाँ आ जाएगा। ये 10 लाख क्लियर, डाउट है? अब नेक्स्ट हम लोग का क्या है, रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व सरप्लस का दिया हुआ है 8 लाख आओ वर्किंग बना लो। 2 नंबर रिजर्व सरप्लस में जनरल रिजर्व 10 लाख। 10 लाख 10 लाख जनरल रिजर्व के बाद सरप्लस सरप्लस 875। ओपनिंग बैलेंस दिया 875 एड करंट ईयर प्रॉफिट 45,115 45,115
3,115। करंट ये प्रॉफिट समझ गए, तो जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया था वो प्रॉफिट, ठीक है। और बोले टोटल कितना हो गया? 23,26,115। बीच में दिया मैडम 23,26,115। 2,3,2,6,75 प्लस पूरा टोटल ना ना इसका टोटल वो ऐसे हाँ सर, तभी हम 13,26,115। 13 13,26,115। आप बोल टोटल 23,26,115। ये अब यहाँ आ जाएगा 23, 26, 115, ठीक है। ए सिक्योरिटी स्ट्रीम छूट गया। विशाल बताया ढाई लाख। हाँ, अभी ध्यान दिए। अभी तो लिखा भी है, देख रहे ए एग्जाम में कल लिखे। ए सिक्योरिटीज प्रीमियम 2.5 लाख। 2.5 लाख। एक बार हम वापस चेक कर लेते हैं, तो रिजर्व छूटा नहीं ना रिस्क। अब नहीं छूटा। ए टोटल कितना हुआ? 15 1576115। अच्छा, आप इधर, मैं उसका पहले 25,76,115। 2,576,115, ये अब यहाँ आएगा। टू 5,76115। नॉन करंट लायबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, जो अपने पास टर्म डिपॉजिट था ना पब्लिक सेक्टर का, हाँ 1,02,00,000। डिपॉजिट एक करोड़ 2,00,000। हो गया। उसके बाद हम लोग का आ गया ट्रेड पेबल। क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल है, दोनों ही है। ट्रेड क्रेडिटर्स बिल्स ट्रेड पेबल दिखा, और बिल्स पेबल भी तो बोला था ना कोई है, ये जो नीचे है, ये एकदम लास्ट में। ठीक। तो इसका 3 नंबर ट्रेड पेबल 55,08,875। बिल्स पेबल कितना है बाबू? 1,25,000। 1,25,000 हाँ और ट्रेड पेबल 55,08,875। 55,08,875 875। टोटल 56 56, 33, 875। 56 33, 875। यहाँ आ जाएगा 56, 33, 875। ठीक। अब कोई शॉर्ट टर्म बोरिंग्स है, क्रेडिट साइड में देख लो। नहीं। फिर शॉर्ट टर्म प्रोविजन है, कहाँ पर है? प्रोविजन फॉर टैक्स अभी निकाले थे ना, ये यहाँ से क्वेश्चन भी हो, यहाँ पर यार ये सब यहाँ प्रोविजन फॉर टैक्स 19,333,5। तो यहाँ पर बोल अमाउंट बोल 19,333,5। अदर्स कुछ लायबिलिटी है, कुछ आउटस्टैंडिंग, सब तो कुछ था ही नहीं सब में ना, खत्म। इसको टोटल मार देंगे। टोटल बताएं? कर ली? हाँ। बता। 19603325। अब एसेट्स में आ जाओ। वो 3 नंबर पीछे लायबिलिटी होता है, तो 4 नंबर हो गया फी ओवर थी। ठीक है, इसका टोटल कितना है वो? इन चारों का एडिशन
111 70 700 ये हो गया, ये उठ के यहाँ आ जाएगा 111 70 700 समझ में आया। अब नेक्स्ट इन्वेंट्री से क्लोजिंग स्टॉक ले लेंगे 11,37,500 ना। ट्रेड रिसीवेबल ये दिया हुआ है। हाँ, अब जो उसका बात कर रहे थे आप लोग आउटस्टैंडिंग फॉर मोर देन, उसका अगर आप उसको दिखाना है तो क्या करना है, यहाँ पर आउटस्टैंडिंग फॉर मोर देन 6 मंथ्स हम दिखा दें क्या? नेक्स्ट पेज में ये देख डेटा इसका वर्किंग यहाँ करते हैं। ट्रेड रिसीवेबल ट्रेडर्स का अमाउंट ना बता रहे, डेटस पहले आउटस्टैंडिंग फॉर मोर देन 6 मंथ्स कितना दिया हुआ है? 85,600। अब उससे नीचे डैश देके अदर्स कर देंगे। क्या कर देंगे? अदर्स कैसा आएगा? टोटल डेटस कितना था? 64,75 इसमें से माइनस कर देंगे 85,600। किसको माइनस कर देंगे? 85 माइनस कर 6389,400 ये आ गया। अब इन दोनों का एडिशन कितना होगा? 64,75 यही तो रहेगा। बोले तो कुछ काम नहीं है, खाली जस्ट प्रेजेंटेशन या बस आउटस्टैंडिंग फॉर मोर देन 6 मंथ्स करके दिखाना है। अब इस पर पीबीडी वही आएगा जो पीबीडी हम लोग का आया था। कितना आया था पीबीडी? प्रोविजन फॉर बैड डेट 323,750 माइनस 25,000 323,750 और 25,000 माइनस कर अच्छी से अच्छी। चलो बात है इसमें ट्रायल बैलेंस किया हुआ था। कौन सा 25 है? ट्रायल बैलेंस वाला 25 का प्रोविजन नहीं वो नहीं होगा, खाली यही होगा। यही होगा न्यू प्रोविजन। ये तो किए थे आपने, देखिए मैडम यही तो अमाउंट है 64,75। वहाँ भी देख 64,75 ही है, उसी का ये माइनस करके कितना आया? हम बोले थे सब कोई तुमको मटेरियल इफेक्ट नहीं आएगा, जस्ट प्रेजेंटेशन के लिए। 61 कुछ आ रहा होगा 6151,250 615125 6151 250 कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश और बैंक दोनों दिया हुआ है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कैश इन हैंड 31,875 31,800 75 और बैंक 9,70,000 9 लाख 75,000 ऐड कर दो 1106,875 1106 875 ये हो गया। अब 1106,875 ये था ना। अदर्स में कुछ है एडवांस इनकम टैक्स पेड है ना, वो अदर्स हो जाएगा। और कोई आइटम बचाएगा चेक कर लो, सर डिविडेंड और प्रेफरेंस है उसका कोई काम ही नहीं है मैडम। नहीं बस कितना अदर्स में वो एडवांस टैक्स कितना बोलिए? 37,500 टोटल 19603825 1960। हाँ हाँ 3825 उधर कितना था? याद है डिफरेंस है ना 500 का डिफरेंस है 500 500 का। चेक करें एक बार कैलकुलेशन। सही में सस्पेंस अकाउंट नहीं बनेगा। देख जो क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस में जो दिया अमाउंट
अपना क्रेडिट में 500 कम है, आप ऐसे करो बिल्स पेबल को 125,500 कर दो, बिल्स पेबल को 125,500, 125,500। तो यहाँ भी 125, 125,500, नीचे भी चेंज होगा। टोटल कितना होगा ये टोटल? 500 में बढ़ जाएगा। कितना बढ़ के? 5, 7, 5, 6, 375 3 4 5 6 3 4 3 7 3 4 ना? हाँ। 3 4 ये तो इसको यहाँ चेंज कर दे। 5 6 3 4 3 7 5। ये अमाउंट 500 से भी बढ़ जाएगा, 825 हो जाएगा। 825 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में अपने रेक्टिफाई कर लिए, ठीक, कॉपी हो गया। उसको पीएड कर 2019 सब में एडिशनल इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। स्टॉक एट द एंड, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन टू प्रोवाइड ऑन डिक्रीजिंग वैल्यू ऑफ द व्हीकल्स, ठीक है। व्हीकल्स इसको आप लोग 20% कर दो। किसको सर? व्हीकल्स का जो परसेंटेज है 20% डेप्रिसिएशन। कितना परसेंट डेप्रिसिएशन? एडिशनल इंफॉर्मेशन नंबर बी 20% कर दिए। बिल्डिंग 5%, मशीन 15, फर्नीचर पर 10%, फर्नीचर पर 10%, ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग इंक्लूड 16,000 एज कॉस्ट ऑफ लैंड, इसका इम्पैक्ट आएगा याद रखना। और 1/10 ऑफ द वैल्यू ऑफ पेटेंट इशू रिटर्न ऑफ, ठीक है। फाइनल असेसमेंट फॉर 17-18 हैज बीन कंप्लीटेड। इनकम टैक्स लायबिलिटी ग्रॉस डिमांड कितना का है? 9,600। मैंने फाइनल अपने टैक्स कैलकुलेट किया, अपना 9,600 का लायबिलिटी आया है, वो समझ करते क्लियर करेंगे। फिर हम लोग का बोला गया है सब में आपको कंपनी इनकम टैक्स रेट करंट ईयर का 30% कर दो, और बोला कंपनी रिजॉल्व टू ट्रांसफर 5,000 टू जनरल रिजर्व, वो तो ठीक है। चलो सबसे पहले अपने ऐसे करते हैं, एक तो भी कैसे करा आपको, एक एक ऐसे कंप्लीट किया आपने, एक एक आइटम वाइज चलेगी जो आपने पहले भी कराई थी आप लोगों को। अब एक सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग है ना, तो लैंड एंड बिल्डिंग कहाँ आएगा हम लोग के? एसेट्स में आएगा। देखिएगा एक बार ध्यान से, लैंड एंड बिल्डिंग कितना अमाउंट है? 80,000। इसमें कुछ बोला है सब में कॉस्ट ऑफ लैंड, तो माइनस कर दो कॉस्ट ऑफ लैंड, कितना? 16,000 माइनस करके 64। अब 64 पे अपने डेप्रिसिएशन निकालेंगे। इसका डेप्रिसिएशन कितना बोला लैंड एंड बिल्डिंग का? 10%। तो 6400 5,7,600 लैंड बोल के अब अलग से अपने शो कर देंगे 16,000। ये ऐसा क्यों, कि रीजन क्लियर हुआ? अगर हम उसको अगर एक्सक्लूड नहीं करते तो लैंड पे डेप्रिसिएशन आ जाता, और लैंड इज नॉट अ डेप्रिसिएबल एसेट, इसी लैंड को अपने को सेपरेट करना। जी तो जो डेप्रिसिएशन हुआ खाली बिल्डिंग की लगा, वो बिल्डिंग माने जिस लैंड पे जब बिल्डिंग खड़ा उस पे लगेगा डेप्रिसिएशन। सिर्फ अगर वैकेंट लैंड उस पे डेप्रिसिएशन, कॉस्ट ऑफ लैंड बोल दिया मींस वैकेंट लैंड। अब प्लांट एंड मशीनरी कितना? 80,000। इसमें डेप्रिसिएशन होगा 15%। कितना होगा? 12 माइनस की 68,
फिर फर्नीचर 15%। 64 कितना है? 6,400 नहीं, फर्नीचर कितना है? 6,400 है। और डेप्रिसिएशन बोला है 15%। 15%। 960। कितना आया? 960 एक मिनट में लोडिंग। हैंग हो रहा है। लैग। अपडेट कर। आओ, डेप्रिसिएशन कितना था? 15%। बोलो। 960। 5447 960। 5440। 5440। और कोई एसेट का डेप्रिसिएशन है? और कोई एसेट का व्हीकल्स का है सर। हाँ व्हीकल्स हाँ कितना? 12,000 है व्हीकल्स का अमाउंट। बिल्डिंग का 5%। देखो जितना बोला उतना का है, कितना परसेंट बोला? फर्नीचर है तो 10%। लैंड एंड बिल्डिंग का 5% है यहाँ। 10% कौन बोला फिर हमको? भाई तुमने सोचा था इतना देर तक पूरी जान रहा थी। चल ठीक है, पहले इसको करते फिर उसमें आना है सुधार। ये डेप्रिसिएशन कितना है? व्हीकल्स का 20%। 20 2400 हाँ 10,800 माइनस करके 10,800 9,600 एक सेकंड और इसको सुधारे 9,600 5% ना 3200 हाँ सर माइनस करके 6,800 68 और कुछ नहीं है शायद अब। वो एसेट्स है डेप्रिसिएबल एसेट्स। व्हीकल बिल्डिंग मशीनरी नहीं। फर्नीचर टोटल मारो। सर 159840। सर फर्नीचर का भी अमाउंट चेंज होगा। फर्नीचर 10% है। कितना परसेंट लोग करवा दिया था? 15%। एक, फर्नीचर तुम लोग जाने नहीं दिया। 640 माइनस 5760 57 60 और भी चेंज होगा कुछ? कितने पे कितना निकाला? और देख ले सर। ठीक। अच्छा ठीक है। टोटल 160 160 ये हम लोग का वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा 160 इसमें एक चीज और आएगा इंटेंजिबल। हाँ amortization papers आएगा। ठीक है। इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स पेटेंट कितना? 90,000। 90 1/10 बोला था ना। लेस एमोर्टाइजेशन माइनस करके 81। 81 9,000 आ गया। अब नंबर 1 में आ जाओ। डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन वर्किंग बना लो साथ में यहाँ के लिए। एक एक करके डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग कितना था याद है क्या कुछ? सोलह हजार और 16 नहीं 3200 3200। ये आए फिर यहाँ पर बोल 3200। फिर प्लांट एंड मशीनरी कितना प्लांट पर? 12,000 प्लांट का नेक्स्ट फर्नीचर फर्नीचर 640 640 हाँ व्हीकल्स कितना? 2400 नेक्स्ट
amortization और पेटेंट कितना 900 ना क्या 9,000 टोटल इसका कर ले 27 ये हो गया। हम लोग का लाइन से क्या क्या काम हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर। अब डेटर्स में आते हैं। डेटर्स में कुछ बोला पीवीडी चेक करो तो नहीं बोला शायद, तो डेटर्स तो नॉर्मली फिर उसमें चला। बिल्स रिसीवेबल है नहीं है, तो इसमें आ जाते हैं, डेटर्स लिख देते हैं यहाँ पर। डेटर्स कितना है 72,000 डेटर्स। डेटर्स हो गया। डेटर्स के बाद सैलरी एंड वेजेस, एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंस में आ जाएगा। नो एडजस्टमेंट याद है ना सब में, किसमें है, फिर गड़बड़ नहीं हो जाए। ठीक है। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, सैलरी वेजेस कितना है 1,80,000 और इन्वेस्टमेंट है सर 40% करंट है। हाँ और बाकी लॉन्ग टर्म है। 40% तो शॉर्ट टर्म में जाएगा। आओ माने यहाँ पर आएगा, इसमें एक थर्ड नंबर पॉइंट बन जाएगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग टर्म हो जाएगा कितना 40% करंट बोला है, मीन 60%, तो 60% ऑफ 40 की 24,000 यहाँ पर आ गया। और एक पेटेंट का अमाउंट नहीं लिखे ना, 81 पेटेंट भी लिख देते हैं। ठीक है, क्लियर। उसके बाद करंट इन्वेस्टमेंट भी लिख देते हैं। करंट इन्वेस्टमेंट 40% 16,000 हो गया इन्वेस्टमेंट। उसके बाद पेटेंट्स भी हो गया। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस अदर्स में आ जाएगा। अदर्स रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस 2,000। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 2400 दिया ना, तो देखो डिवेंचर भी दिया होगा क्रेडिट साइड में 12%। 40,000। 40,000 का 12% कितना होगा 48। 4,800 और हम इंटरेस्ट दिए कितना है 2400 2400, मीन्स 2400 आउटस्टैंडिंग है। 2400 क्या है और फिर डिबेंचर का इशू 3 ईयर होगा। उससे तो 3 साल पहले, उससे तो बंद करिए, हर साल का इंटरेस्ट मतलब है। same। क्लियर है जो बोले हम लोग 40,000 का 12% निकाले कितना आया 4800 बट हम डिविडेंड इंटरेस्ट कितना पेड किया उसके ऊपर 2400 2400। कितना देना बाकी है 2400। तो हम लोग फाइनेंस कॉस्ट में यहाँ 4800 दिखा दें, कोई डाउट समझ आ गया। 4800 2400 प्लस 2400। अब 2400 जो आउटस्टैंडिंग है वो लायबिलिटी में भी आएगा, इसमें आएगा अदर्स में दिखा दें। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 2400। क्लियर। उसके बाद व्हीकल्स हो गया था। सन्ड्री एक्सपेंस इसको दिखा दो अदर्स में। सन्ड्री एक्सपेंस कितना 4,000। नेक्स्ट परचेजेस, ये तो वहां पर आ जाएगा। इसमें कितना परचेजेस 6,500। परचेजेस के बाद डिविडेंड पेड किससे माइनस होगा रिजर्व एंड सरप्लस में, सरप्लस से माइनस होगा। किससे माइनस होगा रिजर्व सरप्लस में, सरप्लस से। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ इसका रिजर्व एंड सरप्लस ओपनिंग बैलेंस दिया है क्या। सरप्लस ओपनिंग बैलेंस कितना 6 एंड करंट ईयर प्रॉफिट लेस का बोल। डिविडेंड पेड कितना है 12,000 12।
और है ना डिविडेंड भी, वो भी है। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। हाँ, माइनस डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स 2400। फिर एडवांस टैक्स फॉर करंट ईयर। एडवांस टैक्स फॉर एडवांस टैक्स फॉर करंट ईयर। करंट ईयर। एडवांस टैक्स फॉर करंट ईयर ये चल जाएगा जिसमें एसेट्स में एडवांस टैक्स करंट ईयर का कितना 20,000। 20,000। हाँ। फिर कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड किसमें आ जाएगा? कैरेज इनवर्ड कैरेज इनवर्ड तुम्हारा आ जाएगा अदर्स में 28 कितना? 2800। कैरेज इनवर्ड के बाद कैश एट बैंक। कैश इन हैंड भी तो, कैश इन हैंड कैश एट बैंक। तो सर कैश एंड कैश में कैश इन है इन हैंड। एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश इन हैंड कितना है? 36 3600। कैश एंड कैश एट बैंक बैंक कितना? 6,000। फिर सर एडवांस टैक्स पेड फॉर द ईयर 2017। 17-18 है ना, हाँ। जो आया था नीचे उसी से रिलेटेड बताते उसका। और अब देखो एक उसको नक्की कर ही लेते हैं, या रुको पहले बाकी कर लेते हैं। ओपनिंग स्टॉक कितना है? 3600। चेंज इन इन्वेंटरी दिखा दे, करो 36,600 और क्लोजिंग स्टॉक देखो नीचे है 46,000। 46 कितना आया? 9,400। पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव सर। नेगेटिव ना। और इन्वेंटरी इसमें आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक कितना था? 46 ना। हाँ। यहाँ आ गया। डेबिट साइड खत्म, क्रेडिट साइड में इक्विटी शेयर कैपिटल कितना? इक्विटी शेयर कैपिटल 240। रिजर्व सरप्लस का वर्किंग हो ही रहा है। प्रेफरेंस भी है क्या? हाँ। ओह, दोनों ऐड कर देते हैं। 280। 280। सुनो, एग्जाम में इसका वर्किंग बना देना फिर इक्विटी शेयर प्रेफरेंस है 240, 40, 80 ऐड कर देना, ठीक है? और कुछ और रिजर्व सरप्लस का बना ही रहे हैं। उसके बाद क्या नेक्स्ट? सेल्स पीएल अकाउंट कर लीजिए। सेल्स 956 900 ना, 926 926 900। 926 900। उसके बाद ट्रेड क्रेडिटर्स ट्रेड क्रेडिटर्स ये आ जाएगा लाइबिलिटी में 35,200 35 200 और प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स 2017 प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स 9,400। ठीक, इसको 2 मिनट और होल्ड करिए। जनरल रिजर्व यहाँ आ जाएगा। हाँ, जनरल रिजर्व कितना है? 10 10,700 एड ट्रांसफर 5,000 5 और लेस ट्रांसफर 5,000। और 12% डिवेंचर लॉन्ग डिवेंचर इसमें आ जाएगा 12% 40,000 40। डिवेंचर के बाद इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अदर इनकम हो गया कितना? 3200 फिर बस अब वो वाला जो बचा हुआ है क्या? प्रोविजन फॉर टैक्स। आइए ध्यान से देख लीजिए, बोलना चालू करें। उसका एडवांस टैक्स कितना दिया है? 9,200 17-18 का। डेबिट साइड में लास्ट सेकंड आइटम
9,200 है ना। प्रोविजन कितना बना है उसके अगेंस्ट में 9,400। फाइनल कितना है 9,600। कितना है 9,600। आइए इसका समझाते हैं आपको, लास्ट पेज में चलते हैं। आओ देखो, बोले हाँ। मेरा लास्ट ईयर का जो प्रोविजन था, प्रोविजन फॉर टैक्स 17-18 कितना का प्रोविजन था क्रेडिट साइड में 9,400 था ना। इसके अगेंस्ट में एडवांस कितना रखे, एडवांस का नेचर क्या होता है डेबिट, डेबिट उसको क्या कर देंगे क्रेडिट टू एडवांस टैक्स। कितना दे रखे इसके अगेंस्ट में एडवांस 9,200। मेरा एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी कितना आया है 9,600। बनाए थे 9,400, आया है 9,600। 200 ज्यादा है तो प्रॉफिट 200 से कम होगा। सरप्लस अकाउंट डेबिट कितना से 200। अब 9,600 हमको देना है, हम दिए कितना एडवांस टैक्स, तो कितना देना बाकी है टू लायबिलिटी फॉर टैक्स 400। एक हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। चालू करें। प्रोविजन फॉर टैक्स का नेचर टाइपलेस या क्रेडिट है, उसको क्या करके डेबिट 9,400 से। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया है हम लोग का एक्चुअल लायबिलिटी आया है कितना 9,600। कितना है बट हम प्रोविजन आए थे 9,400। कितना शॉर्ट है तो 200 हम प्रॉफिट से कम करेंगे। अगर एक्सेस होता तो प्रॉफिट को क्रिएट करते थे। उसके अगेंस्ट में एडवांस कितना दिए 9,200। तो 9,600 में 9,200 दिया हुआ है 400 दिया है। क्लियर। अब इसका पोस्टिंग क्या होगा बता रहे, पता है पोस्टिंग। सरप्लस हमारा डेबिट हुआ है ना, तो सरप्लस माइनस होगा, माइनस प्रोविजन फॉर टैक्स ब्रैकेट में 17-18 कितना माइनस हो रहा है 200। नेक्स्ट सरप्लस हो गया। प्रोविजन एडवांस टैक्स ऑलरेडी टाइपलेस में दिया था, वो तो खत्म हो गया। नया चीज क्या है लायबिलिटी फॉर टैक्स। तो हमको लायबिलिटी देना कितना 400 रुपये, तो लायबिलिटी में आ जाएगा ये जो आदर्श दिखाया ना, इसे प्लस कर देंगे हम लोग, प्लस लायबिलिटी फॉर टैक्स कितना का प्लस करना है 400। तो ये कितना हो जाएगा फिर 2800। समझ में आया। तो 2400 इंटरेस्ट का 400 इसका खत्म हो, यही इम्पैक्ट था। क्लियर। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या बचा वो देख लो। क्लोजिंग स्टॉक हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, पेटेंट हो गया, फाइनल बिल हो गया, इनकम टैक्स का बाकी है, ट्रांसफर हो गया, खाली अब इसमें इनकम टैक्स बचा हुआ है। कितना देर लगा ये सब सोने में अभी भी 45 मिनट लगा, नहीं आधा घंटा लगा, आधा घंटा लगा, आधा घंटा इसमें खुद करेगा और स्पीड खुद करेंगे बस करेगा बाद 10 मिनट आओ। वर्क में करना होगा डेढ़ ए टोटल कितना हुआ, नहीं किए। टोटल मारिए है या टोटल क्या अपने आप घर में करेगा तुम लोग। आप लोग कैलकुलेटर नहीं 17 लाख 60,000 कितना 930,100 930 और एक सेकेंड ए और कुछ बचा हुआ, ये बचा हुआ है टोटल, इसका टोटल 8,800 ये यहाँ पर आ जाएगा। चल लिखिए टोटल सर एक सेकंड इसका ब्रैकेट वाले को माइनस करिएगा 834200 माइनस करिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स ए 95900 हाँ 95900 95900 कितना परसेंट टैक्स था 30%। 30% निकाल दो 28770 28700 माइनस करिए 67130 6713 0 ये आ गया प्रॉफिट। आप एक सेकंड डेप्रिसिएशन लिखे थे हम लोग यहाँ पर ना नहीं लिखे थे नहीं लिखे थे ये सर कहाँ लिखे 27 वही है यहाँ नहीं है। बिल्डिंग लगा रहा सर हाँ कितना रे 27 240 कितना टोटल आएगा 240 ये टोटल चेंज होगा। कितना सा टोटल अभी
अभी मैडम है 834200 सर 861440 861 440 ये है नहीं इसका टोटल नहीं पता मेरे को इन सब का टोटल कर लेगा होगा फिर से 861440 ये है अरे प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालो 68660 6866 इसका 30% 20598 फिर आफ्टर टैक्स 48062 480 ये आ गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अब इसका ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यहाँ ऐड हो जाएगा 48062 इसमें से ये सब प्लस माइनस कर दो फाइनल फिगर बता दो सर ये 12200 ये 15700 होगा कितना बोला वो 12200 12200 होगा और ये हाँ वो ना, नहीं ये अलग हुआ उसको हाँ। मैं पूरा प्लस माइनस सब कर कर आके बोल रहा हूँ सर 34462 आ रहा है 34 462 हाँ? सिर्फ यहाँ से यहाँ तक ना हाँ हाँ प्लस 15700 कर दे हाँ ये नहीं है 50162 हाँ 50 ये हो गया अब रुको यहाँ प्रोविजन फॉर टैक्स आएगा जो निकाले थे कितना निकाले थे 20598 20598 ये हो गया टोटल मारो 4,28,760 4,28,760 760 कंफर्म तो एक बार चेक कर लेना इसका आवाज यार नॉन स्टॉप 428,760 ठीक है सर और इधर एसेट साइड एक सेकंड कैश का अमाउंट छूटा हुआ है पीछे किए थे वर्किंग में कैश इन दोनों को ऐड कर 9,600 हाँ 9,600 सर 428,760 आ गया 428,760 42876 टैली हो गया हो गया सर टाइम उस समय ट्राइबेंस का मिस्टेक था इसमें भी वो मैच करेगा क्या एसेट्स और लायबिलिटीज का नहीं वो तो लास्ट में